नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम आपकी सेहत में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आंखों से कम दिखाई देना या फिर धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम हो जाना, दोनों ही स्थिति जो होती है वो गंभीर होती है। इसके कई कारण माने जाते हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो कारण है उनमें से 80% कारण ऐसे होते हैं कि अपनी जाती हुई रोशनी को बचाया जा सकता था अगर हम जागरूक होते। हमारी जागरूकता को इन्हेंस करने के मकसद से हमारे देश में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल को ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक के रूप में मनाया गया, ताकि हम जागरूक हो सकें कि कौन-कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इस पर और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑप्थेल्मोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सर, फर्स्ट वीक मनाया गया कि लोगों को जानकारी हो सके कि आँखों की रोशनी आखिर क्यों कम होती है और कैसे उसे बचाया जा सकता है। सर, आँखें जो हैं वो शायद हम उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी जो ज़िंदगी है। तो सर, ऐसे क्या कारण है, खतरे कहाँ से हैं हमारी आँखों की रोशनी को? देखिए, ये खतरे उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों में देखें तो कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन है, उससे हो सकता है। उससे थोड़ी बड़ी उम्र में जाएँ तो चोट लगने की वजह से हो सकता है। जैसे बच्चे तीर कमान से खेलते हैं, शार्प टॉयज़ से खेलते हैं, उससे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आँखों को खतरा रहता है और नज़र जा सकती है। आजकल एक रीसेंट ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि डिजिटल डिवाइसेज़ पे जब हमारे पास टाइम कम है, हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, यूट्यूब देखो ताकि हम अपना काम कर सकें और जी। बच्चे हमें तंग नहीं करें। डिजिटल डिवाइसेस की वजह से जो है वो मायोपिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। अब पहले जो 10% से नीचे मायोपिया होता था, अब वो 30% से ऊपर चला गया है। तो एक अच्छी चीज़ नहीं है। जी। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कुछ चीज़ें जैसे अब लैक ऑफ एक्सरसाइज से है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है, बच्चों में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं और इनकी प्रोलॉन्ग लाइफ होती है, तो इसलिए आई में जो कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ की वजह से है, हाइपरटेंशन की वजह से है या काला मोतिया है, ये सब चीज़ें अब आना शुरू हो गई हैं। और इनके लिए अवेयरनेस के लिए सारा ये सप्ताह मनाया गया ताकि लोगों को आगाह किया जा सके कि आँखों का ध्यान रखना है और नियमित रूप से इनको चेक करवाना है और जो भी आपके डॉक्टर साहब आपको सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलना है। सर, कहीं न कहीं आपने बहुत बेहतर बताया कि हमारी कुछ आज की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, हमारे जो डिजिटल गैजेट्स हैं, जो हमारी क्रॉनिक बीमारियाँ जो बढ़ती उम्र के साथ होती थी और हमारी लाइफ़स्टाइल, तो कहीं न कहीं ये सब का बुरा प्रभाव हमारी आँखों पर पड़ रहा है। सर, आप डेली ओपीडी आप करते हैं, क्या देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ जो केसेज़ क्या आते हैं आपके पास? वो एक तो मैंने कहा कि बच्चों में मायोपिया आना शुरू हो गया है। सबसे पहले तो अब प्रीमैच्योर बेबीज़ आना शुरू हो गए हैं, जिनमें रेटिनोपैथी या प्रीमैच्योरिटी के लिए हम उनको रेगुलरली स्क्रीन करते हैं ताकि उनको अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज लेज़र या इंजेक्शन से कर लें। ये छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं। जी। फिर जैसे ये बच्चे ग्रो करते हैं, इनमें चश्मा लगने के चांसेस या स्क्विंट होने के, जब भैंगापन आप कहते हैं, वो बाकी बच्चों से 5 गुना ज़्यादा होता है। जैसे ही स्कूल गोइंग बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि क्लास में इनको दिखता नहीं है, तो हमारा एक स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलता है जिसमें बच्चों को वहाँ से स्क्रीन करके लाया जाता है। जिन बच्चों को चश्मे का नंबर होता है उनको चश्मा दिया जाता है। फिर तीसरा आ गया कि आजकल डिजिटल डिवाइसेस जैसे आपने कहा बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। पेरेंट्स वर्किंग हैं, अगर वर्किंग नहीं भी है तो हम सारे अपने साथ जब भी घर जाते हैं तो मोबाइल्स पे बिज़ी हो जाते हैं, वही बच्चे हमें कॉपी करते हैं। तो उससे ड्राई आई का सिम्पटम जो है वो ज़्यादा टेयर, दिक हाँ, जी। टेयर डिस्टर्बेंसेस बहुत हो गई हैं। अब जो पहले हम देखते थे कि 40-50 साल के बाद की उम्र के स्पेशली फीमेल्स में ड्राई आई होती थी, अब वो सब में इवन बच्चों में है, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें भी ड्राई आई हो गई है, जी। जो एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। जी, तो कहीं न कहीं आगे चलकर और ज़्यादा इन्हें समस्या जो है वो हो सकती हाँ, है। ये समस्या होगी। हाँ जी। जी, सर, वो अगर हम बात करें कि बढ़ती उम्र के साथ जो समस्या देखी जाती थी, ग्लूकोमा या कैटरैक्ट, जो धीरे-धीरे हमारी आँखों की रोशनी को ख़त्म कर देता है। सर, ना लाली, ना कोई दर्द होती है, तो लक्षण क्या हैं जो इग्नोर नहीं होने चाहिए? देखिए, ग्लूकोमा की पहले मैं बात करना चाहूँगा। ग्लूकोमा को हमें ज़्यादा सीरियसली लेना है क्योंकि ग्लूकोमा से एक बार जो विज़न चला गया वो वापस नहीं वापस आता है। नहीं लोगों में एक गलत धारणा है कि ग्लूकोमा का इलाज नहीं है। ग्लूकोमा का इलाज है, जी। दवाइयाँ भी हैं, ऑपरेशन भी है, पर उसमें एक ही बात है कि जो नज़र चली गई वो वापस नहीं होनी है। जो सफ़ेद मोतिया में कितना भी नज़र चली गई वो ऑपरेशन के बाद वो वापस आ जाती है। तो ग्लूकोमा की डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बड़ा मेटिकुलस है, वो बहुत ज़रूरी है। तो सर, क्या लक्षण होंगे? क्योंकि ना तो कोई दर्द होती है, ना ही कोई लाली इसको आती हम है। साइलेंट थीफ ऑफ साइट बोलते हैं। तो जो
ग्लूकोमा होता है उसमें कोई दर्द नहीं होती, थोड़ा आंखों में भारीपन सा रहता है। शाम को जब आप रोशनी देखते हैं तो रोशनी आगे पीछे आपको गोले गोले दिखाई देते हैं, कलर्ड हैलोज बोलते हैं हम उनको। और इसीलिए कहते हैं कि रेगुलर चेकअप 40 के बाद हर आदमी को कराना चाहिए। और जिन लोगों की फैमिली में किसी को ग्लूकोमा हो तो उन सबको लक्षण हो या नहीं हो फिर भी रेगुलरली चेक फैमिली कराना। हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। हाँ जी, हाँ जी। जी सर, एक आपने कहा कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जिसमें चेकअप होना चाहिए। सर क्या आफ्टर 40s आप क्या कहते हैं कि 6 महीने में हर आदमी को अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ग्लूकोमा की या किसी और आई प्रॉब्लम की, तो या किसी को डायबिटीज है तो 3 महीने में एक बार जरूर दिखाना। तो सर जो लोग क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे हैं, हाइपरटेंशन की बात की जाए, डायबिटीज की बात की जाए, तो उन लोगों को भी क्या ये रूटीन में चेकअप देखो वो तो जो डायबिटीज हाइपरटेंशन है उसका प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर जो फिजिशियन होते हैं वो हमारे पास भेजते हैं। हम सिर्फ आंखों का ध्यान रखते हैं उसमें। अगर वो अपना बीपी शुगर और लिपिड्स मेटिकुलसली कंट्रोल करते हैं तो नॉर्मली जो चीज डैमेज 10 साल में होती है वो 20 साल तक हो सकती है, उसको हम डिले कर सकते हैं। पर उसमें रोल प्राइमरी जो है वो फिजिशियन का रहता है कि भाई बीपी शुगर और लिपिड कंट्रोल करें। और पेशेंट भी अपने लेवल पे फिजिशियन की एडवाइस माने, दवाई रेगुलरली खाएं, डाइट पे कंट्रोल करें और थोड़ी सैर करें जी। तो कहीं ना कहीं अच्छा बेहतर जो लाइफस्टाइल है उससे हाँ वो अडॉप्ट करें ताकि हमारी आंखें जो है वो सुरक्षित रह सके। एंड ऑर्गन जिसमें आंखें, हार्ट, किडनी बचे रह सके। सर एडवांस ट्रीटमेंट बहुत सारे आ चुके हैं। क्या जो हमारी उम्र के साथ धीरे धीरे हमारी रोशनी कम होती है, क्या उसके प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है सर, डिले किया जा सकता है? कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी? देखिए जो आप उम्र के साथ अगर आप कह रहे हैं 40 पे प्रेस बायोपिया होता है जिसमें आपको नज़दीक पढ़ने की दिक्कत आती है, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारी थेरेपीज हैं। जैसे आप कुछ ड्रॉप्स डाल सकते हैं जिनसे टेम्परली आपको हो सकता है, कंटैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं, या एक मोनोविजन करके थेरेपी है जिसमें एक आंख को मायोपिक बना देते हैं, जिसमें एक का नज़दीक दिखे, दूर का दूसरी से दूर दिखे। तो ये मेजर्स हैं जिनसे हम जो लोग चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शंस हैं, पर ये 100% नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। इनके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जैसे मोनोविजन में आपने एक आंख नज़दीक के लिए करनी तो उसमें नज़दीक दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। तो ऊपर वाला ने दोनों आंखें दूर और नज़दीक देखने के लिए दी है तो उसका मैच नहीं ना हुआ वो। तो ऐसा बड़ा कुछ है जो अभी इवॉल्व हो रहा है, और जो 100% जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो अभी स्पेक्टिकल्स अपनी जो पहली आंखें हैं, हाँ स्पेक्टिकल्स है वो अगर आप पहनते हैं तो नजर को रोका भी जा सकता है। हाँ। ओके सर, कहा जाता है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे 2050 तक जो है वो चश्मा पहने हुए दिखेगी। तो आज से और अभी से हमें क्या प्रिकॉशन ले, खासकर हम बच्चों की अगर बात करें कि अब उनकी जो आईज हैं वो हेल्थी रह सके। प्रिवेंटिव टिप्स की अगर मैं बात की, प्रिवेंटिव टिप्स में डिजिटल डिवाइसेस पे जितना टाइम कम कर सकते हो, मैं ये नहीं कह सकता कि आप उनको डिजिटल डिवाइसेस पे एक्सपोज नहीं करो, क्योंकि उसके बगैर नहीं चलता है। डिजिटल डिवाइसेस पे काम, स्कूल्स में प्लेग्राउंड्स होने चाहिए बड़े बड़े, फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करना है और रेगुलर आई चेकअप करवाने हैं, ठीक है, ताकि अगर किसी को कोई ड्राई आई डेवलप हो रही है, वुमेन ग्लैंड डिसफंक्शन है, कुछ है, तो उसका इलाज किया जा सके और आगे हेल्दी रहे हमारी। जी तो सर क्या हमारी आंखों का जो डाइट के साथ कोई कनेक्शन है? कहा जाता है कि इस प्रकार की डाइट खाओ क्योंकि हमारी आंखों में जो लुब्रिकेट होता है वो ड्राई हो जाता है, तो सर इसके लिए क्या? देखो डाइट का तो बॉडी के हर पार्ट से, चाहे वो आंखें हैं, कान है, बाल है, स्किन है, बोन्स है, हर चीज़ से है, और आंखों से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम होंगे तो ड्राइनेस हो जाएगी, वुमेन ग्लैंड डिजीज हो जाएगी, आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गई तो आपकी रेटिना में प्रॉब्लम हो सकती है, और बड़े सारे ट्रेस मिनरल्स और एलिमेंट्स और विटामिन रहते हैं, तो ये सब आंखों की हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। तो डाइट का बहुत बड़ा रोल है आपको पूरी बॉडी को नरिश करने के लिए, तो उसका कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। डाइट में अगर नहीं लेंगे तो उसके कुछ और कर सकते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर गुड डाइट। सर आंखों के साथ बहुत सारी सेल्फ मेडिकेशन की जाती है, आंखों में कहीं कुछ लाली आ गई, हम ड्रॉप्स लेते हैं, ऑन द काउंटर ओवर द काउंटर लेके डाल देते हैं, तो क्या ये हमारे नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके यूज़ करो। बड़ी बारी हुआ कि आंखें ख़त्म भी हो गई हैं, किसी को जख्म हो गया, उसने मल दी आँख, और उसने उसके बाद कहीं केमिस्ट शॉप पे गया, वहाँ से स्टेरॉइड ले लिए, वो डाल लिए, तो 1-2 दिन तो उसको फ़र्क पड़ता है क्योंकि स्टेरॉइड्स का सूदिंग इफेक्ट होता है और वो इन्फेक्शन को फैलने देते हैं। फिर वो जब
उस स्टेज में आते हैं जिस स्टेज में हम भी हेल्पलेस हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गई होती है और आँख नहीं बच पाती है। तो आजकल इतना दिक्कत नहीं है, इतने सारे आई सर्जन से, आप किसी को भी आई सर्जन को दिखा के और जी दवाई शुरू करें, अपनी मर्जी से नहीं करें। जी। सर, सर्दियों का गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो आँखों से जुड़ी कौन-कौन सी समस्या हो सकती हैं जो अभी से हम प्रिकॉशन लें और बच सकें? देखो, अगर आपको ड्राई आई है या आपको लगता है कि मैं ड्राई आई हो सकती है, तो आप सनशेड यूज़ करें, जी। कैप यूज़ कर सकते हैं ताकि डायरेक्ट आपकी आईज़ को सन से एक्सपोज़र नहीं हो। जी। डस्ट को अवॉइड करना है और डिजिटल डिवाइसेस कम से कम, क्योंकि ऑफ़िस में मैक्सिमम लोगों के पास, चाहे वो ऑफ़िस में आईटी में हो या बैंक में हो, बहुत सारे टाइम जो है उनको ग्लू अपनी आँखें कॉन्स्टेंटली देखना होता है स्क्रीन पर रहती मॉनिटर हैं। को, जी। तो इसलिए उनको ड्राई आई हो जाता है, टीयर्स इवेपोरेट कर देते हैं, उसको इवेपोरेटिव टाइप ऑफ ड्राई आई कहते हैं। तो खूब सारा पानी पीना है, ब्रेक्स लेनी है बीच में, और अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, ये चीज़ें ऐड करनी ओके। है। तो सर, रूल 20-20 भी समझा दीजिए हमारे हाँ, स्टूडेंट्स को। हाँ, जब भी आपने मतलब प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक पे कंप्यूटर पे काम करना है, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड की ब्रेक लेनी है और 20 फुट दूर देखनी है। इससे एक तो आपकी जो नियर विजन के लिए आपकी आइज़ रुकी थी, जी। उनका वो ब्रेक हो जाता है, मसल का स्पाज़म ब्रेक हो जाता है और आपकी आइज़ रिलैक्स कर जाती है। जी। तो कहीं न कहीं हम अगर थोड़ा-सा ध्यान अपनी आँखों की तरफ दें, तो हमारी आँखों से होने वाली समस्या से बचा जा सकता है। बिल्कुल ठीक सर, कहा आपने। आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि मानव दृष्टि हमारा अधिकार है, लेकिन उसकी सुरक्षा करना भी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। आँखों में रोशनी के देखते हुए किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव आता है, तो आप उसे चेकअप करवाएँ, ताकि आप सुरक्षित रह सकें। इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले में फिर हाज़िर